7 और 8 पढ़ेंगे और 9। हाँ, वही हमारा परमेश्वर है। देन सुनिए, क्योंकि वही हमारा क्या है? परमेश्वर है। और हम उसकी चराई की प्रजा। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है हमारे पास, एक ही एक है, वक्कड़े वक्कड़े। और प्रेज द लॉर्ड, एक ही है, पकड़ते अलग को बोलना, एक ही परमेश्वर है। आगे बढ़ो। और हम उसकी चराई की प्रजा। हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेंटे हैं। भला होता कि तुम आज, भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। उसकी बात सुनते। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। मतलब भजन लिखने वाला कहता है भैया वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई के प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। और क्या कह रहा है? भला होता यानी अच्छा होता, आज तुम उसकी बात सुनते। अच्छा होता तुम्हारे लिए कि आज तुम उसकी क्या सुन लेते हैं? बात सुन लेते। मतलब हम उसकी बात क्या नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? सुन नहीं रहे। आ तो रहे समित, पुकार भी रहे हैं। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? बोले ना, हेलो, बोले ना, मसीह बोलते हैं। एक भाई को उसके जगह जहां वो काम कर रहा था, उसके जो वर्कर्स थे, जो उसके कुलीग थे, जो उनके साथ वाले काम करने वाले जो भाई लोग थे, उसने उसको देखकर बोला, भाई तू तो लगता नहीं है यार मसीह है, तू तो नकली मसीह लगता है। क्या लगता है? तू नकली मसीह लगता है। तो ये भाई बोले, भाई तो कैसी बात कर रहा है, मैं थोड़ी नकली मसीह हूं, मेरा बाप दादा है मसीह में है, मेरे पैदाइश से क्रिश्चियन में हुआ, तो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं नकली मसीह नहीं हूं। तो मैंने उस व्यक्ति से बोला, वो तो तेरे को बोला ना, सही बोला मैंने, ऐसा किसे बोल दे रहे? मैंने बोला आप मसीह हैं तो गुटखा नहीं खाते, आप मसीह हैं तो नशा नहीं करते, आप मसीह हैं तो झूठ नहीं बोलते, आप मसीह हैं तो पिक्चर के गाने में स्टेटस नहीं बनाते, आप मसीह हैं। अगर आप मसीह हैं तो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। उसने जो तुमको बोला है सही बोला है, क्योंकि वो सही मसीह को और नकली मसीह को पहचान रखता है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाप दादाएं, मेरे दादा परदादा प्रभु यीशु मसीह को मानते थे इसलिए मैं मसीह हूं, तो मैं आपसे कहूंगा भला होता, भला होता आज तुम उसकी बात सुनते। हेलो हेलो, मैंने आपसे बहुत पहले बताया, अगर कोई हिंदू में पैदा हुआ तो वो क्या है? हिंदू। और कोई मुस्लिम में पैदा हुआ तो वो क्या है? मुस्लिम है। यदि कोई सिख में पैदा हुआ तो वो कौन है? वो सिख है। यदि कोई मसीह में पैदा हुआ है वो मसीह नहीं है। जब तक वो मन फिराकर बपतिस्म लेकर अपना जीवन प्रभु को नहीं देता तब तक वो मसीह नहीं है। भला होता कि आज तुम उसकी क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? बात सुनते। निर्गमन की पुस्तक जो लिखा है वहां 17:7 पढ़ो। निर्गमन 17:7 पढ़ो। मूसा ने स्थान का नाम मस्सा उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था। वहां पर इस्राएलियों ने क्या किया था? वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा
क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या कि नहीं करके उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से वाद विवाद किया, मूसा से वाद विवाद किया। तो इसलिए मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कौन है, ये लोग वाद विवाद करने वाले लोग हैं, ये कठोर मन के वाले लोग हैं। इसीलिए कहता है, ध्यान से सुना, भला होता, और उसके बाद क्या लिखा है, भला होता कि तुम उसकी बात सुनते। हेलो हेलो, 10 बड़े बड़े चमत्कार किया उसने, रास्ता नहीं मिल रहा है बोल के समुद्र को फाड़ कर बाहर लेके चला गया। रास्ता नहीं मिल रहा बोल के समुद्र पे दो भाग करके बाहर लेकर चला गया। उसके बाद भी पूछ रहे हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है क्या? और दुर्भाग्य, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है, इतना होने के बाद भी क्या पूछ रहे हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है क्या? मैं मौका, इतना सारा चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद, इतने सारे सामर्थ के काम देखने के बाद, इतने अद्भुत काम देखने के बाद, सही फिर भी तुम्हारे मन में अगर ये प्रश्न है, क्या वो है? भजन का लिखने वाला कहता है कि भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनो। हर चर्चा आने वाला गारंटी नहीं है कि उसकी बात सुनने वाला है। हर प्रार्थना करने वाला इसकी बात की गारंटी नहीं है कि वो उसकी बात सुनने वाला है। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं आप? आपको जरूरत है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं आप। सही बोला ना? आपको जरूरत है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं आप। దేని గురించి ఉపవాసం చేస్తున్నావు? ये अंशम पట్టుకుని उपवास చేస్తున్నావు? किस लिए उपवास कर रहे हो? कौन सा विषय लेके उपवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा उपवास भी तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे घर की उन्नति के लिए है? कभी क्या आपने उपवास किया परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी हो के? भला होगा कि आज तुम उसकी बात सुन। सही बोलो लोग। हमारा उपवास भी किसके लिए रहता है? हमारे परिवार, हमारे घर के, हम लोग कभी भी उपवास किए चर्च की बढ़ोतरी हो? कभी हमने उपवास किया कि चर्च के लोग सीधे हो जाए, ये तेरे सीधे हो जा रहे? एक चतुर नार करके सिंगार। कभी हमने उपवास किया कि चर्च के लोग क्या हो जाए, प्रभु ये बहन बदल नहीं पा रही है, प्रभु ये भाई नहीं बदल रहा, प्रभु इसका जीवन नहीं बदल रहा। उपवास मुश्किल है कि हमने नहीं किया। हम उपवास किए, हम अपने लिए। मैंने इसीलिए कहा कि प्रार्थना करने वाला भी गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर की बात सुन रहा है। उसकी जरूरत है इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। भला होता आज तुम उसकी बात मान लेते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में और मस्सा में के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने उसे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये भरमाने वाले मन के हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ये कौन सा मन के? ये भरमाने वाले मन के हैं। ये चर्च में जब तक रहेंगे हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, बाहर जाते ही
ಹಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾಯಿ ಕಾದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಯಮ್ಮ ಹಲೋ मगड़ कटोदा बल्कि लंगर ये जब तक चर्च के अंदर रहेंगे ये भटकने वाले बन के लोग हैं, ये उसके मार्गों को नहीं माने, इसीलिए उनसे 40 वर्ष तक क्या रहा वो 40 वर्ष तक परमेश्वर इस्राएलियों से रूठा रहा। बता कारण क्या है मालूम है? कारण ये है इतने सारे काम देखने के बावजूद भी, इतने चिन्ह और चमत्कार को देखने के बावजूद भी वो परमेश्वर के क्या कर रहे हैं? परीक्षा कर रहे हैं हमारे बीच में। परमेश्वर ने बोला बेटा तुमको यही काम करना है, तो एक काम करो, तुम खाली प्रार्थना करते रहना, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर आने वाला नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम बात मानना चालू करोगे, जिस दिन उसकी बात पर विश्वास करना चालू करोगे, जिस दिन उसके पीछे चलना चालू करोगे, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे गोद में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थोड़ा जोर से। कितने साल रुका रहा? कितने साल रुका रहा? 40 साल रुका। कारण क्या बोलने से? कारण क्या है बोलने से? मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं। और क्या ये? उन्होंने मेरे मार्गों को पहचाना भी नहीं। मतलब जो सही है, जो सत्य है, ये बात उनको क्या नहीं लगती है? अच्छी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ध्यान से सुने, इस्राएली लोग इतने सारे चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी जंगल में पूछ रहे हैं हमारे बीच में है वो अभी? क्या परमेश्वर कभी आपको और मुझको छोड़कर कहीं गया है? हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, कभी गया है छोड़? एक बहन ने बोली चलो कम से कम रिसिप्ट कट जाएगा। गया करीबन 8:30 पौने 9 बजे तक मैं बैठा बातचीत। पास्टर जी आपको मालूम है एक पास्टर का एक्सीडेंट हो गया? मुझे मालूम नहीं। बोले जिस दिन आप उनसे मिलकर गए थे ना मीटिंग में, उनके रिश्तेदार का किसी का डेथ हो गया तो वो निकल गए थे वहां से मीटिंग से। हम उसी बात रात को हम लोग उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसा हुआ? कार से जब जा रहे थे वो कार में 3 पलटी हुआ। बोलता कार कितना पलटी? 3 पलटी हुआ। जो पास्टर सब चला रहे थे वो कार से बाहर फेंक आया। पत्नी को हल्का सा खरोच आया, बच्चों को हल्का सा खरोच आया। ना पास्टर को कुछ हुआ, ना उनके परिवार को कुछ हुआ। 3 पलटी होने के बाद भी, छोटी सी घाटी में 3 पलटी होने के बाद भी पास्टर बच गया, उसके पूरे परिवार बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुरंत फोन किया, पास्टर जी क्या सुनने में ऐसा ऐसा बताए नहीं आप? बोले पास्टर जी मैं किसी को बोला नहीं। मैं बोला ये बहुत बड़ी गवाही की बात है आपके जीवन का, इसे लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी आपको और मुझको छोड़कर गया नहीं है। भला होता तुम आज उसकी बात को सुनना चालू कीजिए, आरंभ करना चालू कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अपने मन को कठोर मत कीजिए। और कितने साल मन कठोर करके रखोगे प्रभु से? और कितने साल भागते रहोगे उससे? और परीक्षा मत कीजिए। एक प्रार्थना विनती लेकर आते हो, इसमें प्रार्थना सुनेगा प्रभु, प्रभु सुन लेता। दूसरा प्रार्थना विनती आता है, उसमें सुनेगा प्रभु, वो भी सुन। फिर तीसरा विनती लेकर इसमें सुनेगा प्रभु, आपका पूरा जिंदगी सीख कर जाएगा। कब ये बोल पाओगे? तू कर या ना कर, तुझे छोड़ मेरा कोई और परमेश्वर नहीं।